गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जर्नल चैप्टर कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एविडेंसेस के आधार पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में एविडेंसेस के आधार पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। उसी को क्या बोल दिया जाता है, जर्नल। अब हम देखेंगे जब आप ट्रांजैक्शन को जर्नल से ट्रांसफर कर रहे हो या मैं बोल दूं पोस्टेड कर रहे हो अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हो, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, उसी को बोल दिया जाता है लेजर। चलिए देखते हैं लेजर। मीनिंग ऑफ लेजर देखते हैं। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कहां करते हैं, जर्नल में। एंड देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड पोस्टेड टू द रेलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। ट्रांजैक्शन को पहले आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में ट्रांसफर या पोस्ट कर देते हैं उनको लेजर में। ऑल अकाउंट पुट टुगेदर मेक ए लेजर। और सारे जो अकाउंट्स हैं वो मिलके आपके क्या बनते हैं, वो मिलके आपके लेजर बनते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। स्टेटिंग डिफरेंटली, लेजर क्या है, एक बुक है जिसमें इन विच वेरियस अकाउंट्स है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस आर ओपन। लेजर क्या है, बुक है जिसमें सारे अलग अलग तरह के जो अकाउंट है वो हम ओपन करते हैं। एंड ट्रांजैक्शन आर ट्रांसफर्ड इन द अकाउंट फ्रॉम जर्नल बुक। और जो जर्नल बुक है जो हमने देखी थी कल, हमने जो जर्नल बुक देखी थी उससे जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हम क्या करते हैं, अलग अलग जो टीप शेप अकाउंट है उनमें ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसमें, लेजर बुक में। चलिए और देखते हैं। A ledger may be defined as a book which contain in a summarized and classified form. लेजर क्या है, एक बुक है ना, जिसमें समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में आप जो ट्रांजैक्शन है उनको प्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड है ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। सारे ट्रांजैक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड है। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, सिंस द ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम इट। क्योंकि इससे आप क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। आगे बोला, और ट्रायल बैलेंस से आप क्या प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए जो लेजर है इसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। वापस से देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, क्यों, क्योंकि इससे आप क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस है ना, उससे इसकी लेजर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन उससे ऑप्ट करके आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन से आप अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए जो लेजर है उसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और जो लेजर है उसे बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि सिंस ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर ट्रांसफर्ड इन द लेजर। क्योंकि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उससे सारे जो ट्रांजैक्शन है उनको आप क्या करते हो, उनको आप लेजर में ट्रांसफर कर देते हो। इसलिए इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला जाता है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। फीचर्स देखते हैं लेजर के। लेजर क्या है, मास्टर रिकॉर्ड है। किसका, ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। सारे जो अकाउंट्स है आपके बिजनेस के, उसका जो लेजर है वो क्या है, मास्टर रिकॉर्ड है। ठीक है सर, हमें ध्यान में रहेगा। ये बनता किससे है, ये जर्नल से बनता है। ठीक है। लेजर शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। लेजर में हम करते ही क्या है, जर्नल बुक से जितने भी आपके ट्रांजैक्शन है उनको अलग अलग अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हैं। हर एक अकाउंट अपनी इंफॉर्मेशन है वो बता रहे हैं। तो लेजर क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट। आज के टाइम में कितना बैलेंस है किस अकाउंट में, वो आप लेजर अकाउंट से पता लगा सकते हैं। और जो लेजर है उसी से आपके ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट भी क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। उससे ही आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बताते हैं कि किसका कितना बैलेंस है, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, इनकम का और एक्सपेंस का। चलिए अब देखते हैं यूटिलिटीज ऑफ लेजर। प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। किसी एक अकाउंट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आप लेजर से जान सकते हैं।
कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट इज अवेलेबल एट वन प्लेस इन द लेजर। भाई जर्नल बुक में तो हम क्या करते हैं, उसमें तो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए एक फर्म है, कौन सी, राम एंड सन्स, उससे मेरे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। पहला ट्रांजैक्शन 1 तारीख को हुआ, दूसरा 10 को हुआ, फिर 15 को हुआ, फिर 28 को हुआ, फिर 30 को हुआ। तो यहां पर ट्रांजैक्शंस के बीच में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया, है ना, बहुत ज्यादा गैप आ गया। एक साथ मुझे ट्रांजैक्शन राम एंड सन्स के नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, राम एंड सन्स का एक अकाउंट क्रिएट करूंगा, एक लेजर क्रिएट करूंगा, जिसमें राम एंड सन्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं मुझे एक जगह नजर आ जाएंगे। तो ये काम किसकी वजह से होता है, लेजर की वजह से होता है। तो क्या करता है, प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। सेकंड देखते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इन लेजर ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच इनकम एंड एक्सपेंस। हर एक इनकम का, हर एक एक्सपेंस का आप क्या करते हैं, अलग लेजर बनाते हैं। द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस आर नोन फ्रॉम द लेजर। तो जितने भी आपके इनकम्स हैं और जितने भी आपके एक्सपेंस के अकाउंट हैं, उनसे आपको टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस भी लेजर से ही पता चलता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, भाई आप जर्नल से लेजर बनाएंगे और लेजर से ही क्या बनाएंगे, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। इसलिए लेजर जरूरी है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के लिए भी। लेजर हेल्प इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस which ensure arithmetical accuracy of the transaction recorded in the book। और जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या बताता है, वो आपको अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताता है। वो 100% ये एश्योर नहीं करता कि आप हैं फ्री फ्रॉम एरर। कभी भी जो ट्रायल बैलेंस है वो आपको 100% फ्री फ्रॉम एरर की एक्यूरेसी, है ना, प्रूफ प्रोवाइड नहीं करता। वो जस्ट एक क्या है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है कि आपने जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग की है, जो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर किए हैं, वो सही है। सिर्फ इतनी ही एक्यूरेसी आपकी ट्रायल बैलेंस देता है। और लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस से ही आप क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। इसलिए लेजर है बहुत ज्यादा जरूरी। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फाइनेंस अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और क्योंकि लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की पता चलेगी। जी सर, हमें समझ में आ गया कि लेजर है बहुत ज्यादा जरूरी। अब नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। देखते हैं कैसा फॉर्मेट है इसका, है ना। सबसे पहले आपका होगा ये डेबिट साइड होगी लेफ्ट वाली, और ये राइट वाली होगी आपकी क्रेडिट साइड। इसमें क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, है ना, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। और इस क्रेडिट साइड में वापस से क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और क्रेडिट का अमाउंट। जी सर, हमें समझ में आ गया। जीएफ क्या है, ये डिनोट करता है कि कौन से पेज से आपने जो जर्नल एंट्री है ना, उससे इंफॉर्मेशन ऑप्ट की है। तो वो पेज नंबर हम यहां से देख लेते हैं। अब हम देखते हैं पोस्टिंग द एंट्रीज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिटर्न इन द जर्नल टू ए लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये तो हमने देख ही लिया था, है ना। जब आप ट्रांजेक्शन को जर्नल से लेजर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू लेजर accounts is called posting. Posting is necessary at it summarize all transaction related to the account at one place. पोस्टिंग से क्या होगा, आप जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना, उसको क्लासिफाई करते हैं एक जगह एट वन प्लेस एंड ऑल्सो शो हाउ ट्रांजेक्शन हैव चेंज्ड द अकाउंट बैलेंस। और उससे ये भी पता चलता है कि इन ट्रांजेक्शन से अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो कितना चेंज हो गया, 8 से 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया या और कम हो गया। ये सब आपको लेजर से और अकाउंट से ही पता चलेंगे। और देखते हैं, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन अकाउंट आर बैलेंस आफ्टर ए सर्टेन पीरियड बट सर्टेनली एट द एंड ऑफ द ईयर। आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन को जब आप पोस्ट कर देते हैं, अकाउंट्स आर बैलेंस, आप क्या करेंगे, अकाउंट को बैलेंस करेंगे कुछ समय के बाद में। पर जनरली ये आपके ईयर एंड में ही किया जाता है। आप ये देखेंगे कि जब आपने टी शेप अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, तो लास्ट में उनका बैलेंस कितना है। Balancing an account means that the two sides of an account are totaled and the difference in the total of the two sides is written on the side whose total is smaller. सबसे पहले आप क्या करेंगे, टी शेप जब अकाउंट बनाएंगे तो आप ट्रांजैक्शन की टोटल करेंगे। जैसे मान लीजिए इस साइड की टोटल आ रही है आपकी 100 और इस साइड की आपकी आ रही है 80।
तो आप दोनों साइड की टोटल करेंगे और जिस साइड स्मॉलर होगा उस साइड आप बैलेंस अमाउंट जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिख देंगे। जैसे इस साइड का 100 है, इधर का 80 है, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया 20। तो जिस साइड में स्मॉलर है इस साइड में स्मॉलर है, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया 20 लिख दिया। चलिए और देखते हैं। For example, if the total of the credit side is more than the total of the debit side of any account, the difference of the amount will be recorded as balance CD। और जो मैंने डिफरेंस अमाउंट लिखा है, कम लिखा है, उसको मैं जो बैलेंस CD, टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD से क्या करूंगा, ऑप्ट करूंगा, लिखूंगा। चलिए और देखते हैं। वाइस वर्सा ऑन द क्रेडिट साइड, if the total of the debit side of any account is more than the total of the credit side। अब अगर डेबिट साइड ज्यादा है, अब अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मान लीजिए इस साइड है 1000 और इस साइड है 700। अब अगर डेबिट साइड ज्यादा है, इट मीन देन द अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस एंड इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज मोर इट विल शो ए क्रेडिट बैलेंस। जो साइड ज्यादा होगी ना वही बैलेंस हम बोलेंगे। जैसे डेबिट साइड ज्यादा है, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, ये ज्यादा है, तो 300 जो बैलेंस आपका रिमेनिंग बचेगा, आप क्या बोलोगे कि इस अकाउंट का क्या है, डेबिट बैलेंस है कितने का, 300 का। क्योंकि जब आप इसको, ये इस साल का क्लोजिंग है, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, तो इस साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, इसलिए क्या बोलेंगे, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और मान लीजिए अगर उल्टा हो, अगर उल्टा हो, इस साइड का 1000 है, इस साइड का 500 है, तो इस साइड का आपका जो अमाउंट है वो हायर है ना, तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो क्या माना जाएगा, क्रेडिट माना जाएगा। चलिए यही हमने देखा था। द डेबिट बैलेंस इज देन रिटन ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस BD और बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द न्यू पीरियड। यही अभी हमने बात की थी, वही आपका इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग हो गया। और अगर इस साल का जो आपका डेबिट ज्यादा है तो वो अगले साल का डेबिट साइड शो करेगा। The credit balance is then written on the credit side by balance BD or brought down. This is the opening balance for the new accounting year. The total of the debit and credit side of some account, है ना, कुछ अकाउंट का आपका जो टोटल है डेबिट का और जो किसका, क्रेडिट का, है ना, वो क्या होता है, मे बी इक्वल, वो बराबर होता है। Those account will not show any balance। और वो आपके जो अकाउंट होंगे उसका किसी भी तरह का ना डेबिट ना क्रेडिट बैलेंस होगा। मान लीजिए इस साइड का आपका ट्रांजैक्शन है 1000 का, इधर भी 1000 का, तो ये बराबर हो गए, इसका ना डेबिट बैलेंस बचा ना क्रेडिट बैलेंस बचा, तो वो आपका नहीं आएगा। जी सर, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस्ड, है ना। चलो, जो पर्सनल अकाउंट है और जो रियल अकाउंट है, आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, या फिर मैं सीधा सीधा बोल दूं एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, और जो कैपिटल है ये आपके क्या होते हैं, परमानेंट अकाउंट होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं। दीज बैलेंस आर शोन इन द बैलेंस शीट। इनको बैलेंस शीट में क्या करते हो, शोन करते हैं, और ये आपके परमानेंट अकाउंट होते हैं। बल्कि अगर मैं बोलूं नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, या सीधा सीधा मैं बोलूं रेवेन्यू और जो एक्सपेंसिव अकाउंट है आपके, है ना, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, इनको आप क्या करते हो, क्लोज कर देते हो। इनको कैसे, ट्रांसफर करके ट्रेडिंग में और P&L में। यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो तो आपके ट्रेडिंग P&L में जाके क्लोज हो जाते हैं, और जो एसेट्स, लाइबिलिटीज और जो कैपिटल अकाउंट है ये चले जाते हैं आपके बैलेंस शीट में। इसलिए इन्हें टेम्परेरी अकाउंट बोला गया, रेवेन्यू और एक्सपेंस को, और जो आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज और जो कैपिटल अकाउंट है उनको आपको परमानेंट अकाउंट बोला गया। जी सर, हमें समझ में आ गया। However, before passing the closing entry for transferring account to trading account and P&L account, ट्रायल बैलेंस है ना, आप क्या करेंगे, मेंटेन करते हैं, इज प्रिपेयर्ड टू वेरीफाई द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। भी क्या हो सकता था, जो लेजर है ना उसके बैलेंसेस से सीधा ही आप ट्रेडिंग P&L बना सकते थे और बैलेंस शीट भी बना सकते थे, लेकिन इसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक करने के लिए पहले आप क्या बनाते हैं, पहले हम बीच में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। पहले हम बीच में क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम चेक कर सके, वेरीफाई कर सके कि जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जो आपने जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे वो सही है क्या। हालांकि वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का ही बताते हैं, वो कहीं भी ये एश्योरेंस नहीं देते कि आप हो फ्री फ्रॉम एरर्स। सर ये चीज और अच्छे से कब समझ में आएगी, ये अच्छे से समझ में आएगी जब हम चलेंगे हमारे
ट्रायल बैलेंस पे, और उससे भी आगे हम चलेंगे जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो चलिए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है। तो बोला इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस इन लेजर अकाउंट एंड कैश बुक, यानी ये क्या है, स्टेटमेंट है जिसमें आप लेजर अकाउंट का, और कैश बुक के क्या करते हो, बैलेंस शो करते हो, जिसमें आप लेजर अकाउंट और कैश बुक का क्या करते हो, बैलेंस शो करते हो। अब कैश बुक में कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही आ जाते हैं। चलो अब रीड करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के अलग अलग जो हमने देखे थे सभी अकाउंट होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। तो अलग अलग के जिसके डेबिट बैलेंस होंगे, है ना, उसका डेबिट बैलेंस ऑप्ट कर लेंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका क्रेडिट बैलेंस ऑप्ट कर देंगे और एक स्टेटमेंट बना देंगे। वो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम टेस्ट कर सके अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। वापस से वही बात, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो आपके शो करता है बैलेंस जो आपने मेंटेन किए थे लेजर में और कैश बुक में। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता कब है, तो वापस से वही बात, पहले जर्नल एंट्री होती है, उनको आप लेजर में शो करते हो, उनको बैलेंस करते हो। उनका जो बैलेंस होता है, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट एंट्रीज और क्रेडिट एंट्रीज। उनके आप डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस ले लेते हो, किसमें, लेजर में। और उससे आप क्या करते हो, देखते हो किस किस का डेबिट बैलेंस है और किस किस का आपका क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट ज्यादा है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड अगर किसी लेजर की ज्यादा है तो उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर लेजर से आप उसको क्या करोगे, लेजर से आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑप्ट करके ट्रायल बैलेंस में पुट कर दोगे, एक स्टेटमेंट बना लोगे। आगे देखते हैं, लेजर अकाउंट विद डेबिट बैलेंस आर रिटन इन वन कॉलम एंड दोज विद क्रेडिट बैलेंस आर रिटन इन द अदर कॉलम। और ट्रायल बैलेंस में जिसका लेजर्स में जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो अलग लिख देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो अलग लिख देंगे। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। भाई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में दो पहलू कौन से होंगे, डेबिट और क्रेडिट। कोई ट्रांजैक्शन जितने से डेबिट होगा 100% उतने से ही क्रेडिट भी होगा। Therefore, the total of debit balance in different accounting is the ledger should be always equal to the total of क्रेडिट बैलेंस इन डिफरेंट अकाउंट। अलग अलग अकाउंट्स के जो डेबिट है और जो क्रेडिट है वो लास्ट में क्या हो जाते हैं, आपके मैच हो जाते हैं। इफ दे मैच इट मीन दैट बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हैव रिकॉर्डेड इन द करेक्ट साइड ऑफ द लेजर। और ये उस बात का सबूत है कि जर्नल से जब आपने ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर किया था या मैं बोलूं लेजर में पोस्टिंग की थी तो वो कैसे की थी, बिल्कुल एक्यूरेट की थी। ये इस बात का सबूत हो जाता है। और लास्ट में बोला मैचिंग ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। लास्ट में जब ट्रायल बैलेंस की दो साइड मैच हो जाती है, डज नॉट मीन दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज फ्री फ्रॉम एरर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल बैलेंस की जब दो साइड बराबर आ जाती है तो कहीं भी आप ये मत सोचना कि आप हो गए हो फ्री फ्रॉम एरर। ये सिर्फ एश्योरेंस है कि आपकी जो मैथमेटिकल मैथ्स है ना, यानी अर्थमेटिकल करेक्टनेस है पोस्टिंग करने की, वो सही है। सिर्फ इतना ही एश्योरेंस हमें होता है, हम फ्री फॉर एरर नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ट्रायल बैलेंस के। ये क्या है, ये लिस्ट है किस किस की, लेजर और कैश बुक के बैलेंसेस की। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम का या ऑफ बुक कीपिंग का कहीं से भी पार्ट नहीं है। ये जस्ट एक क्या है, आउटकम है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का, या फिर पेपर वर्क है, कागजी कार्रवाई है। मेन काम तो हमने जर्नल से लेजर जब बनाया था ना उस समय किया था। ये तो बस क्या है, एक स्टेटमेंट है, पेपर वर्क है जो आपको अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बता दे। नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डेट। ये किसी भी डेट को आप, है ना, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अकाउंट के बैलेंसेस से। इट वेरीफाई, ये क्या वेरीफाई करता है, अर्थमेटिकली करेक्टनेस करेगा कि जब आपने जर्नल से पोस्टिंग की थी लेजर में तब कोई गड़बड़ तो नहीं की थी।
इट इज नॉट ए कंक्लूजिंग एविडेंस ऑफ द एक्यूरेसी। ये कहीं भी जो कंक्लूजिंग एविडेंस है ना एक्यूरेसी का वो नहीं है। ये जस्ट क्या है, ये जस्ट क्या है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताता है। सिंस फ्यू एरर्स आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, तो बहुत से आपके ऐसे एरर्स होते हैं जो आपके जो ट्रायल बैलेंस है वो डिस्क्लोज नहीं करता। तो ये जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट ही चैप्टर है, जब देखेंगे दो तरह की एरर होती है, एक तो आपकी वन साइडेड एरर और दूसरी होगी आपकी टू साइडेड एरर। अगर वन साइडेड एरर होती है तो ट्रायल बैलेंस में भी गड़बड़ी शो हो जाती है और हमें पता चल जाते हैं, लेकिन टू साइडेड एरर जहां पर होती है वहां पर तो ट्रायल बैलेंस भी हमें कुछ नहीं बता पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। यही बातें जो अभी हमने की थी वापस से देख लेते हैं। टू एसर्टेन द अर्थमेटिकल करेक्टनेस ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट की है ना अर्थमेटिकल के सही है क्या, ये एसर्टेन करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, क्योंकि आप जो ट्रायल बैलेंस है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाते हैं, इसलिए हम जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करते हैं। समरी ऑफ ईच अकाउंट, भाई एक अकाउंट जो अलग अलग बहुत सारे हमने लेजर में अकाउंट बनाए थे उनकी समराइजिंग करना, समरी फॉर्म में उनको प्रेजेंट करना, वो आपका किससे होते हैं? समरी ऑफ अकाउंट। इसलिए हम आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर, हालांकि हर तरह के जो एरर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस आपको नहीं बता पाता, लेकिन हाँ वन साइडेड अगर एरर होंगे वो आपके ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाएंगे। तो एरर पकड़ में आ जाए आधे पर्दे, इसलिए भी आप जो ट्रायल बैलेंस है उसको प्रिपेयर करते हैं। अब है प्रिपेयरिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। देखते हैं ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट। जितने भी आपके लेजर में आपने अकाउंट ओपन किए थे उनके अलग अलग डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंस है उनसे आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे। वही स्टेटमेंट क्या है? आपका ट्रायल बैलेंस। और उसमें आपको कैश और जो बैंक का भी अकाउंट अगर आपने कैश बुक बनाई है उसका भी अमाउंट आपको लेना है। दीज बैलेंस आर एंटर्ड सेपरेटली इन 2 कॉलम फॉर अमाउंट, और अलग अलग डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनेगा। डेबिट बैलेंस जितने भी होंगे वो डेबिट कॉलम में जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस जितने भी होंगे वो क्रेडिट बैलेंस में जाएंगे, क्रेडिट कॉलम में जाएंगे। इट इज नॉन एज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। दो और मेथड्स होते हैं आपको, पर इसी मेथड को ज्यादा ऑप्ट किया जाता है। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हेड्स ऑफ अकाउंट, यहां पर सारे अकाउंट के नाम लिख दिए जाते हैं। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स, सारे है ना। किसका डेबिट बैलेंस है और किसका क्रेडिट बैलेंस है वो यहां पर लिख दिया जाता है। एलएफ लेजर फोलियो, लेजर के कौन से आपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन ली है उसका पेज नंबर यहां पर आपका शो हो जाएगा। यही सारा लिखा हुआ है। इट इज फर्स्ट क्या था आपका? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये किसी भी पर्टिकुलर डेट को आप बना सकते हो विच इज रिटन ऑन द टॉप। चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये ईयर एंड में बनाएंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर डेट को ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। फर्स्ट कॉलम किसका होगा? तो हमने अभी ऊपर देखा था हेड्स ऑफ अकाउंट का होगा, जिसमें हेड का नेम होगा, है ना, नेम और हेड्स ऑफ द अकाउंट लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम में क्या होगा? एलएफ होगा, पेज नंबर लिखेंगे कि कौन से लेजर के पेज से आपने जो इंफॉर्मेशन है वो ऑप्ट की है। थर्ड कॉलम किसका होगा? बैलेंस, किसका बैलेंस? डेबिट बैलेंस, जो डेबिट कॉलम का डेबिट बैलेंस है वो लिखोगे। और फोर्थ कॉलम किसका होगा? ये होगा आपका क्रेडिट बैलेंस का, यानी जिसका क्रेडिट बैलेंस है जिस अकाउंट का वो आप फोर्थ कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट में बोला द 2 कॉलम आर टोटल एट द एंड, और लास्ट में हम 2 कॉलम की टोटल कर देंगे। अगर वो मैच हो जाती है तो आप बोलेंगे जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग हुई थी वो आपकी अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, लेकिन वो ये कहीं भी गारंटी नहीं देता कि 100% आपकी कंक्लूसिव प्रूफ है कि फ्री फ्रॉम एरर है, ऐसा नहीं होगा। और लास्ट में आपके देख लेते हैं, अब जब आप ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे तब इसने कुछ हिंट्स दिए हैं, वो क्या क्या है देखते हैं। ट्रायल बैलेंस आप लेजर के अकाउंट से और कैश बुक से प्रिपेयर करेंगे, तो ये हमने पहले ही देख लिया। इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ऑल अकाउंट्स हैविंग बैलेंस आर टेकन, जिसका बैलेंस होगा उस इसको लेना है। हमने देखा था अगर कोई ऐसा लेजर है जिसकी दोनों साइड्स अगर आपकी इक्वल आ रही है, कुछ भी डिफरेंस उनमें नहीं है, तो उनका कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, तो हम उनको ट्रायल बैलेंस में भी नहीं लेंगे। लेजिंग हैविंग ए डेबिट बैलेंस, उसको आप डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और किसी का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ये भी हमने देख लिया। अब
ये बता रहे हैं परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न में बोल दूं उसका डेबिट बैलेंस होगा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये तो जब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने पढ़ा था उसी समय देख लिया था, हमें पता ही है। इनपुट जीएसटी का ये बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस होगा और आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का आपको डेबिट बैलेंस लेना है, तो स्टॉक तो है ही हमारी एसेट्स, तो वही लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, देखते हैं। जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस बट इज गिवन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है हो सकता है वो आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे रखा हो और आपके इंफॉर्मेशन में आउटसाइड भी दिया हो। अगर आउटसाइड, जनरली वैसे तो ये बोल रहा है आउटसाइड ही दिए जाते हैं, है ना। और आप क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेस्ट के आधार पे क्या करते हैं, वैल्यूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। In the books, closing stock is debited and the trading account is credited by the amount of unsold stock. ये तो उसने वो वाली बात बता दी, है ना, जर्नल वाली। अब हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज एन एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप इसको कैसे करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में करते हो, एक तो रिकॉर्ड और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो। अब यहां पर मेन बात है, अगर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दे या बाहर दे दे तो क्या होगा। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे दिया तो आप बोलेंगे कि कहीं भी उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया है यानी आप बोलोगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक है, उसका ओपनिंग में और परचेज में एडजस्टमेंट हो चुका। भाई एक तरीके से मान लीजिए साल के शुरुआत में 20 केजी में गुड्स लेके आया और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 50 केजी माल और क्या खरीद लिया, तो टोटल कितना हो गया 70। अब इसमें से मान लो 10 किलो मेरा क्या हो गया, बच गया, तो ये इस 70 का ही पार्ट है ना। ये 10 किलो किसका पार्ट है, इस 70 का ही पार्ट है। अगर मैंने इसका एडजस्टमेंट नहीं किया तब तो बस ओपनिंग और जो परचेज है यही आपके ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे, क्योंकि ये 10 किसका पार्ट है, ये इस 70 का ही पार्ट है, ओपनिंग का और परचेज का ही पार्ट है। जब अगर आपने इसका एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ होगा तब तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग और परचेज ही आएंगे। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इस 10 किलो का इस 70 किलो में एडजस्टमेंट कर दिया, क्या कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। अगर आप लिख लें 60 + 10 लिख रहे हैं, इसको अलग से ऐसे लिख रहे हैं, एडजस्टेड कर दिया, तब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी आप ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। भी कहने की बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड दिया जाए यानी उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, और अगर आपने उसको इनसाइड लिख दिया यानी उसका एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट बता रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर कार, बीआर, गुडविल, जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा, और जितनी भी लाइबिलिटीज और कैपिटल है उन सबका आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। इनकम गेन का क्रेडिट होगा और एक्सपेंस लॉस का डेबिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जी सर, हमें समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट होगा आपका चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तब तक के लिए धन्यवाद।